कभी सोचा है, मान लो भगवान एक दिन सच में आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? कमेंट में सोचना मत, बस दिल से जवाब देना। दोस्तों, मैं हूँ कोमल। आज फिर आपसे अपने जीवन के एक ऐसे अनुभव को साझा करने जा रही हूँ जिसने मुझे भक्ति की शक्ति का अर्थ समझा दिया कि सच में इससे पहले केवल मैंने सुना था कि भक्ति में अपार शक्ति है जो भगवान को एक भक्त के पास ले आती है। भगवान खुद चल के आ जाते हैं। प्रेम में भक्ति का जो प्रेम है ना, उससे बढ़कर भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि यह अनुभव थोड़ा लंबा हो गया है। इससे भी पहले 2 से 3 एपिसोड बन चुके हैं, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने जिया है, उसे बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक नाम जाप से कितने देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है, उसे मैं बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से एक एक करके मैं बता सकूं। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ सिर्फ एक नाम जाप से। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि नाम लेने से ईश्वर इतने पास आ जाते हैं, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, भक्ति की शक्ति भगवान को आपके पास ले आती है। दोस्तों, सबसे पहले मुझे सपने में, जैसे कि मैंने बताया था और भी एपिसोड्स में, माँ काली, उसके बाद महाकाली के मुझे दर्शन हुए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे देवी देवताओं के मुझे स्वप्न दर्शन हुए। मुझे भगवान श्री राम के स्वप्न दर्शन हुए। उसके बाद मैंने हनुमान जी को देखा, उनकी मूर्ति देखी। और दोस्तों, मैंने उनकी जो मूर्ति जो मैंने देखी ना, इतनी विशाल मूर्ति मैंने देखी है, अत्यंत विशाल मूर्ति। मतलब ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रही हो वो मूर्ति। और ये वाला सपना ना मैंने 2 बार मैंने देखा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अद्भुत। और इसी तरह का मैंने देखा था शिवलिंग का सपना, जो कि आकाश तक छूता हुआ मैंने वो शिवलिंग मैंने देखा था, अत्यंत दिव्य, बहुत सुंदर। दोस्तों, अगर आप कभी छतरपुर मंदिर गए हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा जो हनुमान जी की जो इतनी विशाल मूर्ति है, उससे भी कईयों गुना बड़ा मैंने मूर्ति सपने में मैंने देखा। फिर दोस्तों, मैंने श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप को कई बार सपने में मैंने देखा है, और बेहद अलग मैंने श्री कृष्ण जी की मैंने मूर्ति देखी। ठीक है, और जैसे जैसे उस मूर्ति के करीब मैं जब बढ़ रही हूँ तो मुझे उसमें ना माँ काली की ऊर्जा महसूस हो रही थी। और जब मैं सपने से मैं उठी तो मैं सोचने लगी, मैंने श्री कृष्ण जी की मूर्ति देखी, पर मुझे माँ काली की ऊर्जा क्यों महसूस हो रही है उनमें से? तो दोस्तों, श्री कृष्ण जी और जो माँ काली हैं, दोनों एक ही हैं। हाँ, और तभी मेरे मन में एक भाव आया, जब कृष्ण आते हैं तो राधा भी आती है। जी हाँ। और दोस्तों, मैं एक बात आपको शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अभी तक जितनी भी शॉर्ट्स वीडियो मैंने बनाए हैं ना, वो बिल्कुल सच्चे हैं। और वो ऐसे मेरे अभी तक जितने भी शॉर्ट्स वीडियो, लॉन्ग वीडियो हैं, वो काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। मैंने राधा रानी पे भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया जो मैंने सपने में मैंने देखा था,
तो मतलब जितने भी शॉर्ट्स वीडियो है ना, वो मेरे जिए हुए अनुभव है, या फिर मेरे स्वप्न में जो दर्शन हुए हैं, मैंने उन्हीं सबको, मतलब मैंने जिस जिस समय मैंने जो जो महसूस किया, ठीक है, उन्हीं के ऊपर मैंने वीडियोस और शॉर्ट्स बनाया है। यानी कि मैं जो आज यहाँ आपके सामने इतना बोल पा रही हूँ, मैं सिर्फ अपने अनुभव से आपके सामने हूँ। अब दोस्तों, मैं वह सपना बोलने जा रही हूँ जो मुझे हमेशा याद रखने पर मजबूर कर गया। मैंने सपने में देखा कि बहुत सारे बंदर मेरे घर में आ रहे हैं। वैसे दोस्तों, बंदरों के सपने मुझे पहले भी कई बार आए हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है कि ये सपना मैंने कितनी बार मैंने देखा होगा। और आज जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ मैंने स्वप्न दर्शन में हनुमान जी के दर्शन किए। और दोस्तों, ये स्वप्न दर्शन ही था, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत दर्शन था, क्योंकि इससे पहले मुझे बंदर सपने में मुझे दिखते थे, और हनुमान जी की मूर्तियाँ मैंने देखी, विशाल विशाल मूर्तियाँ। लेकिन जैसे हम किसी को इंसानी रूप में मतलब देखते हैं ना स्वप्न में, वैसे ही तो मैंने हनुमान जी को बिल्कुल उसी तरह से मैंने देखा। दोस्तों, मैंने सपने में देखा कि हनुमान जी मेरे घर के बाहर खड़े हैं, और मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई आया है। मैं किचन में काम कर रही हूँ, और मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने जा रही थी, उससे पहले ही हनुमान जी स्वयं, वो मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे पे खड़े हैं, और दरवाज़ा खोला भी नहीं और दरवाजे से बिल्कुल आर पार हो गए। वैसे तो वो घर के अंदर आ गए, घर के अंदर आए और खड़े हो गए। दोस्तों, वह मुझे अत्यंत साधारण रूप में दिखाई दिए। ना कोई मुकुट, ना कोई चमक दमक, ना कोई दिखावा। उनके पैर नंगे थे, हाथ में गदा था। उनके शरीर पर, उनका जो शरीर, जो कद काठी थी, वो काफ़ी अत्यंत मतलब काफ़ी बलशाली, जैसे कि हम हमेशा ही बचपन से सुनते आ रहे हैं। बलशाली एकदम, जो छाती है वो काफ़ी चौड़ी और कद काठी काफ़ी लंबी, जैसा हम हमेशा ही हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है। और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, और जैसे ही मैंने उनको देखा तो मैं तो सीधा उनके चरणों में ही गिर पड़ी। मैंने और कुछ नहीं किया। वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैं उनके चरणों में गिर पड़ी। मैंने उनके चरण पकड़ लिए और उनके पैरों को पकड़ के मैं बहुत रोई। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे अभी भी फील हो रहा है, जब मैंने वो सपना देखा तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं उनके पैर पकड़कर पूरे सपने में रोती ही रही हूँ, लेकिन और मैंने उनके चरण को छोड़ा ही नहीं। और मैं फील कर रही थी कि मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं बोलने की, लेकिन मेरे मन में इतने ज़्यादा, मेरे अंदर रोने के भाव भी उससे ज़्यादा प्रबल थे। तो मैं बहुत रोई, और जब मैंने उनके चरण पकड़े तो उनके पैरों में ना 2 गोल गोल मोटे मोटे जो कड़े होते हैं ना, वो पहने हुए थे उन्होंने। और इसी तरह से वो सपना भी सुबह आया था, और कब सुबह हो गई, कब मैं सपने से बाहर आई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। और जैसे ही मैं उठी तो मैं उठकर सबसे पहले मैंने सपने को दोहराया कि मैंने क्या देखा, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा दिव्य सपना देखते हो ना, तो
तो आपका मन जो है थोड़ा सा विचलित होता है। अगर आप वो सपना भूल जाते हैं फिर भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने कुछ सपने में ऐसा तो देखा है जो याद रहना चाहिए था, लेकिन वो आपको कभी कभी याद नहीं रहता। लेकिन याद ना रहने के बावजूद आपके मन में ना काफ़ी प्रसन्नता होती है, आपको अंदर से ना बहुत खुशी खुशी महसूस होती है और पता नहीं ऐसा लगता है कि आज कुछ तो अनोखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा मेरे साथ सपनों में कई बार हुआ है कि मैंने कुछ इससे भी दिव्य दिव्य सपने मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन वो याद नहीं रहते, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान भी चाहते हैं कि वो याद ना रहे। समय आने पर वो अपने आप फिर से कुछ अद्भुत दर्शन दे, लेकिन उनकी जो उपस्थिति होती है ना सपने में, वो खुशी बनकर हमारे हृदय में फूट पड़ती है और उस दिन हम लोग पूरा दिन खुश खुश रहते हैं, जो मैंने महसूस किया। और हाँ, जैसे मेरी आँख खुली ना तो सबसे पहले मैंने प्रणाम किया और जिस जगह मेरे घर में आकर वो खड़े हुए थे मैंने उस जगह पे जाके प्रणाम किया। या अभी भी मैं जब भी झाड़ू पोछा कुछ भी मैं करती हूँ ना, उस जगह पे जैसे ही मैं पहुँचती हूँ तो मन ही मन प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों यही होती है भक्ति की शक्ति। मैंने भक्ति की शक्ति के बारे में मैंने पहले भी बताया, सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ मैंने उसे महसूस किया है, देखा है और आज जी रही हूँ। मैं भक्ति में ही जी रही हूँ। मेरा हर क्षण, चाहे देखो एक भक्त अगर है ना तो ज़रूरी नहीं कि जो भक्त है वो हमेशा 24 घंटे वो खुश रहे, हंसता रहे, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हमारा शरीर मानव का है, लेकिन हम अपने आप को सिखा सकते हैं, हर पल याद, हर क्षण याद दिला सकते हैं और ये याद हमें नाम जाप ही दिलाता है। अगर हम नाम जाप लेते रहेंगे ना तो हर क्षण हमारे ईस्ट की जो ऊर्जा है वो हमारे आसपास रहती है, हमें देखती है, हमें सुनती है और हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि इस दुनिया में मैं अकेली नहीं, मेरे माँ बाबा हर पल मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे भी पेरेंट्स हैं जो हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। और दोस्तों जो इस बात को समझ गया उसका जीवन पार है, और जो नहीं समझ पाया वह इसी भवसागर में बार बार भटकता रहेगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, इसी में भटकता रहेगा। दोस्तों कमेंट में ना ज़रूर बताना अगर भगवान आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे, क्योंकि मैंने महसूस किया है ना उस क्षण मानव मस्तिष्क, आत्मा निर्णय, उस समय जो मानव मस्तिष्क है ना वो काम नहीं करता, हमारी आत्मा नाचने गाने लगती है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। मेरी आत्मा ने भी बस वही किया, वो भक्ति चाहती थी इसलिए वो उनके चरणों में जाके गिर पड़ी और रोने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आपकी भक्ति कैसी है और आज का ये अनुभव आपको कैसा लगा, यह ज़रूर बताना। सिर्फ देख के चले मत जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे कौन बताएगा। अगर यह अनुभव आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर एक नए अनुभव के साथ मैं मिलूंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।